हेलो दोस्तों, आप बीटी चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोगों के पास मेरा वीडियो आती रहे। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दुर्गेश अंधेरी रात में अकेले पैदल अपने घर की तरफ चले जा रहा था, क्योंकि दुर्गेश अपने खेतों के काम से पास ही के गाँव में गया हुआ था। पर उसे वहाँ से वापस निकलने में लगभग रात के 9 बज गए थे और इसी वजह से दुर्गेश ने सोचा कि खेतों के बीच से जो रास्ता जाता था उससे जाना ही सही समझा, क्योंकि खेतों से जो रास्ता होकर जाता था उससे दुर्गेश का घर जाने में समय बहुत कम लगता था। इसलिए दुर्गेश वहाँ से ही जा रहा था और वो अभी लगभग थोड़े ही आगे गए होंगे, तभी उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। आवाज़ सुनकर दुर्गेश ने अपने आसपास देखा, पर आसपास तो कोई नहीं था। पर उसे आवाज़ इतनी तेज़ और साफ सुनाई दे रही थी कि उसे ऐसा लग रहा था कि कोई बच्चा आसपास ही रो रहा हो, पर उसे आसपास कोई नहीं दिख रहा था। इसलिए उसने सोचा कि क्या पता, हो सकता है कोई अपने खेतों में काम से यहाँ आया होगा, और ये भी हो सकता है कि वो खेत के उस तरफ हो और वो अपना बच्चा साथ में ही लेकर आया हो, इसलिए वो मुझे नहीं दिख रहा है। इतना बोलने के बाद दुर्गेश उस बच्चे की आवाज़ को अनुसरण करके आगे की तरफ चलने लगता है। पर वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उस बच्चे की रोने की आवाज़ भी तेज़ हो जा रही थी। इसलिए दुर्गेश ने सोचा कि जिस तरफ से आवाज़ आ रही है क्यों ना एक बार उस तरफ देखकर आता हो, कहीं किसी को मेरी मदद की ज़रूरत तो नहीं। इतना बोलकर दुर्गेश उस खेत के बीच वाले पतले से रास्ते से नीचे उतरा और खेत के अंदर से होकर जब वो खेतों की दूसरी तरफ पहुंचा तो उसने देखा कि एक 4 या 5 महीने का बच्चा खेतों के मेड़ पर किसी ने रखा हुआ था और इतनी देर से उसी बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। इसलिए दुर्गेश ने सोचा थोड़ी देर इस बच्चे के पास ही खड़े होकर देखता हूँ, आखिर कौन है वो पागल जो अपने इतने छोटे बच्चे को यहाँ अकेले छोड़कर चला गया। इतना बोलकर दुर्गेश लगभग आधे घंटे तक उस बच्चे के पास ही खड़ा था, पर वहाँ कोई उस बच्चे को लेने नहीं आया। फिर शायद दुर्गेश भी समझ चुका था कि कोई इस बच्चे को यहाँ छोड़कर चला गया है। दुर्गेश गुस्से में ही बोलने लगता है, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, बच्चा तो पैदा कर लेते हैं पर उसे पाल नहीं पाते। अब बताओ इनमें इस छोटे से बच्चे का क्या गलती है। पर मैं इस बच्चे को यहाँ ऐसे मरने नहीं दे सकता, मैं अपने घर लेकर जाऊँगा इसे। इतना बोलकर दुर्गेश ने उस बच्चे को अपने गोद में उठाकर अपने घर की तरफ जाने लगता है। पर दुर्गेश अभी भी गुस्से में ही था। वो अभी भी कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलता हुआ जा रहा था। पर तभी उसे ऐसा लगने लगा जैसे उस बच्चे की वज़न बढ़ रहा हो। पहले तो उसने सोचा कि शायद ये उसका कोई वहम होगा, इसलिए वो इस बात पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देता। पर वो जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहा था वैसे वैसे उस बच्चे की वज़न बढ़ते जा रहा था। उस बच्चे का वज़न इतना हो गया था कि अब उससे वो 4 या 5 महीने का बच्चा भी नहीं उठाया जा रहा था। पर तभी दुर्गेश ने उस बच्चे के पैरों की तरफ देखा तो उसके अंदर एक डर की हवा सी चलने लगी, क्योंकि उसने देखा कि उस बच्चे के पैर अब इतने बड़े हो गए थे कि वो बस ज़मीन को टच होने वाले ही थे। ये देखकर दुर्गेश ने तुरंत उस बच्चे को अपने गोद से फेंक दिया और उसके फेंकने के बाद ही वो बच्चा हंसने लगा और हंसते हंसते अपने डरावनी आवाज़ में बोला, अरे भाई थोड़ी देर रुक तो जाते, फिर मैं बताता। दुर्गेश ने जैसे ही वो आवाज़ सुनी तुरंत अपने घर की तरफ भागने लगा और वो सीधा अपने घर में आकर ही रुका। घर में आकर दुर्गेश ने किसी को कुछ नहीं बताया और खाना पीना खाकर अपने कमरे में सोने चला गया। अभी ये सब भूलकर दुर्गेश की आँख लगी ही होगी, तभी उसे अपने कमरे के दरवाजे के पास किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। आवाज़ सुनकर दुर्गेश फिर से काफ़ी डर चुका था, इसलिए दुर्गेश ने अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बंद कर लिया। पर उसका भी उसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसके कान बंद करने के बाद भी वो रोने की आवाज़ और बढ़ गई और अब वो आवाज़ इतनी तेज़ हो गई थी कि अब वो उस आवाज़ के कारण सोना तो दूर की बात है, वो सही से बैठ भी नहीं पा रहा था। और इसके चलते दुर्गेश ने हिम्मत करते हुए अपने बिस्तर से उठा
और दरवाजे की तरफ गया। जैसे ही उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसे बाहर कोई नहीं दिखा और साथ ही वो आवाज़ जो उसे सुनाई दे रही थी वो आवाज़ भी बंद हो गई। पर अब दुर्गेश को उस कमरे में अकेले सोने में डर लग रहा था, इसलिए वो सीधा अपने दादा के कमरे में गया और उनको सारी बात बताई। उनके दादाजी ने घर के मंदिर में जो गंगाजल का डिब्बा रखा हुआ था उनमें से थोड़ा सा गंगाजल दुर्गेश के ऊपर डाला। फिर दुर्गेश से कहा, दुर्गेश आज तुम यहीं सो जाओ, फिर सुबह सब ठीक हो जाएगा। और फिर उसके बाद दुर्गेश अपने दादाजी के कमरे में ही सो गया। उसके बाद दुर्गेश को कभी ना तो वो बच्चा दिखा और ना ही उस बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो दोस्तों ये थी हमारी पहली कहानी। तो चलिए हमारी दूसरी कहानी शुरू करते हैं। आज मैं आप सभी को एक सत्य घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरे मित्र के पिता लाल सिंह बैंक के कर्मचारी थे। वो भूत प्रेत जैसे आत्माओं का बहुत मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे कि शैतानी शक्तियों जैसी कोई चीज़ नहीं होती और वो चाहे रात हो या दिन, जंगल हो या शमशान या फिर कोई कब्रिस्तान हो, वो जानबूझकर वहाँ पर घूमते रहते थे। वो बोलते थे कि अगर कोई आत्मा होती तो हमें परेशान ज़रूर करती, चाहे साधु हो या फिर मौलवी हो। उन लोगों की बातों का बहुत मजाक उड़ाते थे और उन्हें अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था। एक दिन वो दोपहर के समय अकेले बैंक जा रहे थे, तभी उनको एक चौराहे पर नींबू, पेड़ा, फूल और लाल कपड़ा रखा हुआ दिखा, जिसके चारों ओर हल्दी का एक घेरा बनाया हुआ था। और वो सोच में पड़ गया कि दोपहर के समय यहाँ पर ये सब किसने सराया है। वो मस्ती के मूड में साइकिल से नीचे उतरे और हल्दी से बंधे हुए घेरों के अंदर से नींबू, लाल कपड़ा और मिठाई भी उठा ली और साइकिल पर बैठकर हंसते हुए बैंक की ओर चले गए। वहाँ पहुंचकर काम करने में व्यस्त हो गए और तभी उन्हें भूख लगी। वो नाश्ता मंगा कर खाने लगे और तभी उनको याद आया कि मेरे पास नींबू मिठाई भी रखी हुई है। तो उन्होंने उसे भी खा लिया और जो लाल कपड़ा उठाया था उससे अपना हाथ मुंह पोंछकर कूड़े में फेंक दिया और उनको कुछ भी नहीं हुआ। जैसे जैसे दिन ढलते गए, रात होने लगी, वैसे वैसे उनका सिर भारी होने लगा और फिर वो अपने घर आ गए। रात को 12 बजते ही वो ज़ोर ज़ोर से कभी हंसते और कभी रोते और यहाँ तक कि वो अपना कपड़ा भी फाड़ देते या फिर अपने आप को कैंची या चाकू से चाहे गला चाहे हाथ भी काटने लगते। तब उनकी पत्नी ने उन्हें देख लिया और उससे पूछने लगी, अरे आपको क्या हो गया है जो आप ऐसी वैसी हरकतें करने लग गए हैं। तो वो कुछ ना बोले। उनकी औरत परेशान होकर डॉक्टर के घर पहुंची और उनका इलाज करने को कहा। हालांकि डॉक्टर को बीमारी समझ में नहीं आ रही थी। धीरे धीरे दिन बीतते गए। लाल सिंह की तबीयत मानो कैंसर के मरीज से भी बदतर हो गई। तब उनके पत्नी ने उन्हें एक अघोरी बाबा को दिखाया और अघोरी को समझ में सारी बात आ गई। उसने कहा कि इन्होंने सार रास्ते पर पड़े सामान को उठा लिया था, ये उसी का नतीजा है। लाल सिंह की पत्नी ने पूछा, कैसे? तब अघोरी ने बताया कि सार रास्ते पर पड़े एक आदमी ने किसी को जार फूंक कर उसकी आत्मा को आज़ाद किया था। तभी आत्मा इनको परेशान कर रही है। लाल सिंह की पत्नी रोने लगी और अघोरी का पाँव पकड़ लिया। बोली, बाबा अब आपका ही सहारा है। अघोरी बाबा दुखी हो गए और बोले, ठीक है, पहले जाकर कुछ नया सामान खरीद कर लाओ, फिर मैं बताता हूँ। उसकी बीबी ने पूछा, क्या लाओ? फिर अघोरी ने बोला, जैसे नींबू, 1.25 किलो मिठाई, 1.25 मीटर लाल कपड़ा और एक फूलों का हार लेके आओ और ये सब अपने पति के हाथों से जूठा करवा कर हमें दे दो। हम देखते हैं कि हमसे क्या हो सकता है। जैसा अघोरी ने बताया औरत ने वैसा ही किया। अघोरी ने पूजा पाठ संपन्न करने के बाद एक लोटा पानी लाल सिंह के चारों तरफ घुमाकर पी लिया और चले गए। लाल सिंह दिन प्रतिदिन सही होने लगे और उनको कुछ याद भी नहीं आया और वो एकदम स्वस्थ हो गए और अपने बैंक में काम फिर से चालू कर दिया। तो दोस्तों हमारी आज की दोनों कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है तो उस पर शेयर कर सकते हैं।